नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित जो जगह है वो है राजधानी लखनऊ, जहां पिछले 24 घंटे में 4,444 नए मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश में एक तिहाई यही है प्रदेश के कुल आंकड़ों का। प्रदेश में 24 घंटे में 15,353 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और सबसे ज्यादा मामले राजधानी लखनऊ में सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में मृतकों की संख्या भी अब डराने वाली है। कोरोना से लगातार पूरे देश में ही मामले जो है कोरोना के वो एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अलग अलग जगहों पर अब नाइट कर्फ्यू से लेकर दूसरे इंतजाम किए जा रहे, व्यवस्था की जा रही है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वो 2 गज की दूरी और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ये डराने वाले मामले हैं। जानकार भी बता रहे हैं कि ये जो दूसरी लहर है ये कहीं ज्यादा घातक साबित हो रही है। और दूसरी लहर में जो एक और डराने वाली बात है वो ये कि इस बार बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं, जबकि पहली लहर में ये देखने को मिला था कि बच्चों में कोरोना के मामले कम ही दर्ज किए गए थे। लेकिन इस बार एक तरफ तो वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ा दी गई है, एक तरफ कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के बीच जागरूकता और प्रशासन अभियान भी चला रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। इस वक्त अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है, कानपुर से अमित गंजू है, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी और मेरठ से उमेश श्रीवास्तव। सबके पास बारी बारी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले लखनऊ का ही रुख कर लेते हैं क्योंकि यहां पर हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक है। अलाउद्दीन, लखनऊ में जिस तरह से लगातार अब मामले बढ़ रहे हैं, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं वहां पर? और देखिए, जितने भी रिसर्च हैं और कोरोना को लेकर के जितनी भी बातें कही जा रही हैं, ऐसा लगता है कि हर रोज़ और हर दिन कोरोना न सिर्फ मुंह चिढ़ा रहा है, बाकी तमाम रिसर्च चैलेंजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले बार की स्ट्रेन का जिक्र आप कर रही थी, बिला शक शुबा अगर एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को हो रहा था तो वहीं तक वो सीमित था। लेकिन अगर एक घर में देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति को हो जा रहा है तो पूरा घर अगले 7 से 14 दिन के अंदर संक्रमित हो जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, मृत्यु दर इसमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। स्प्रेड जो पावर है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में तमाम कोशिशों के बाद भी तादाद केसों की कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो तमाम जो कोविड-19 के सख्त गाइडलाइन है, अगर उसको पालन नहीं किया जाएगा, और जैसा कि अब लोग 50-50 वाला रेशियो दिखाई दे रहा है कि 50% नहीं कर रहे हैं, 50% कर भी रहे हैं, तो ऐसे में हालात आने वाले दिनों में और बिल्कुल जाहिर सी बात है। लोग जो लापरवाही दिखा रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल न करना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, जब इनके पास हम पहुंच रहे हैं तो तर्क सबके पास अजीबोगरीब है। लेकिन तमाम तर्क धरे के धरे रह जाएंगे। एक बार अगर खुद या फिर फैमिली का कोई लोग संक्रमित हो जाता है तो ऐसे में लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। कानपुर का रुख करेंगे। अमित, यहां पर अगर हैलेट हॉस्पिटल की बात करें तो खबर आ रही कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल फुल हो चुका है और पूरे शहर में भी इसी रफ्तार से अब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहां पर किस तरह के इंतजाम और लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर कोरोना का कहर जारी है। अगर बीते 24 घंटों की बात की जाए तो 4 मौतें हो चुकी हैं, 1000 संक्रमित हुए हैं। अगर जीएसवी मेडिकल कॉलेज की बात करें, जहां से लोगों का इलाज मिल रहा है, वहां लगभग 22 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, वाइस प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तीनों संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर सबसे बड़ी बात मैं इससे पहले दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा दृश्य दिखाइए। लोग अभी बेपरवाह बने घूम रहे हैं। देखिए किस तरह ये लड़का शर्ट पहने खड़ा है, बिल्कुल इस बात से। ऑटो वाला ड्राइवर देखिए, उसने मास्क नहीं लगाया है। अगर इनसे पूछा जाए, ऊपर से सिगरेट और पी रहा है। चलिए इससे तक जाके पूछना चाहेंगे इससे आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। अपने लिए भी नुस्खे के देखते ही मास्क तुरंत पहना। क्यों भैया, मास्क क्यों नहीं पहना था आपने? मास्क क्यों नहीं पहना था? आए हैं बस अभी पहले। आपने उतारा कि नहीं मास्क? आपको नहीं लग रहा है मौतें हो रही, लोग मर रहे हैं और आप लोग लापरवाही कर रहे हैं? भाई क्यों आपने क्यों नहीं मास्क लगाया था? अरे हम सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पी रहे हैं, एक तो सिगरेट पी रहे हैं, अपनी जिंदगी खराब कर, ऊपर से मास्क हटा के लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप गलती मानते हैं अपनी कि नहीं? जी गलती में मान। देखिए गलती मान ली, सब नीचे कर लिया। वो देखिए सामने
तो देखिए सामने एक लड़का बिल्कुल टीका लगाए, बिल्कुल बिल्कुल यही लापरवाही उल्टा देखे क्या अमित, यही लापरवाही वजह है कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से उपेंद्र भी मौजूद है। उपेंद्र, यहाँ पर गंगा आरती को लेकर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अब गंगा आरती में शामिल नहीं होंगे। गर्भगृह में भी जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन पाबंदी तो होली के दौरान भी लगाई गई थी कि घाटों पर लोग नहीं जाएंगे, फिर भी वहां पर भीड़ देखने को मिली थी। और अब जब मामले बढ़ रहे हैं तो प्रशासन से लेकर हर तरफ हड़कंप मचा है। बिल्कुल देखिए, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक बार फिर जो है काशी में, धर्म नगरी में भगवान क्वारंटीन हो रहे हैं। बाबा विश्वनाथ क्वारंटीन हो गए हैं। गर्भगृह में अब उनके भक्त नहीं जा पाएंगे। गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध है। मंगला आरती में सुबह उनके भक्त नहीं जा पाएंगे। और जो दूसरा प्रतिबंध है वो वाराणसी की पहचान गंगा और उसके घाट पर है। सुबह 6 से शाम 4 बजे तक ही कोई भी घाट पर रह सकता है। शाम को, अब आप समझिए, शाम को 4 बजे के बाद गंगा आरती होती है। गंगा आरती में साफ तौर पर इसका मतलब है कि आम भक्त शामिल नहीं हो पाएंगे। जो अर्चक हैं और जो आरती जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोग हैं वही रहेंगे। तीसरा, आप समझिए कि घाट पर भी 4 बजे के बाद आप नाव पर तो चल सकते हैं, लेकिन नाव से सिर्फ उतरने और नाव पर चढ़ने के लिए ही घाट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप घाट पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक तरीके से जो पिछले साल नज़ारा देखने को मिला था जब कोरोना के बढ़ते मामले थे, तो उसी तरीके से अब काशी एक बार फिर उसके घाट, गलियां, मंदिर सुनसान होते जा रहे हैं। आंकड़ों की भयावता को समझिए इनका कि पहले दिन 900 आए, उसके बाद 1200 आए और अब 1600 आंकड़े हो गए। और ये तो मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। सख्ती कागजों पर तो लगातार बनी हुई है, लेकिन सड़कों पर वो सख्ती नजर नहीं आ रही थी। सितंबर में जब आंकड़े कम होने शुरू हो गए कोरोना महामारी के, तो उसके बाद लापरवाही भी बढ़ती चली गई, आम लोगों में भी और प्रशासन में भी नियमों के पालन कराने को लेकर। अब जब मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं, कोरोना केसेस डराने लगे हैं, तो सख्ती एक बार फिर प्रशासन की देखने को मिल रही है सड़कों पर। मेरठ का रुख कर लेंगे, उमेश हमारे साथ है। उमेश, यहाँ पर आपने रिपोर्ट दिखाई कि कहीं पर तो लोग पालन कर रहे हैं, मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं और कई जगहों पर नहीं भी कर रहे हैं। मेरठ का हाल बताएं जरा। जी हाँ, देखिए, बीते 24 घंटे के दौरान यहाँ 219 नए कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से यहाँ एक और मौत हुई है, लेकिन लोगों की लापरवाही लगातार जारी है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के एसपी सिटी कार्यालय के बाहर खड़ी हुई है। शहर का दिल कहे जाने वाले घंटा घर पर खड़ी हुई है और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देखिए कि सामने पूरी कचौरी की दुकान है और किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी है। बिना मास्क लगाए ही लोग यहाँ पर पूरी कचौरी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन मास्क गायब है। और जो लोग मास्क लगाए हुए भी हैं उनका मास्क नाक के नीचे है। नाक के नीचे मास्क लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं। आप लोगों का मास्क कहाँ है भाई साहब? मास्क लगाता है खाना। और यहाँ पर देखिए किस तरह से पूरियां छन रही हैं। एसपी सिटी कार्यालय के बाहर खड़ा हुआ हूँ, हालांकि ये लोग मास्क लगाए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिए कि पूरी कचौड़ी बना रहे हैं, तली जा रही है, लेकिन चेहरे पर मास्क है। लेकिन ज्यादातर लोग जो कि चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं उनके नाक के नीचे मास्क नजर आता है। मास्क लगाने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल 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 उमेश, और बार बार यही बात कही जा रही है कि दवाई भी और कड़ाई भी, लेकिन हकीकत जो है, जो सही तस्वीर इस वक्त देश की, कि दवाई की संख्या कम है पूरे देश में और कड़ाई तो कहीं दिख ही नहीं रही। अब जब मामले फिर डराने लगे हैं तो कड़ाई कहीं कहीं नजर आ रही है और उसमें भी प्रशासन को चुनौती आ रही है लोगों को समझाने में। हालांकि लोग ऐसे भी हैं जो तर्क दे रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां जाकर आप कड़ाई कर लीजिए, जहां पर कुंभ चल रहा वहां कड़ाई कर लीजिए। लेकिन ठीक है, ये सारी बातें एक शिकायत के तौर पर तो ठीक है, लेकिन इसे आप तर्क की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी लापरवाही के पीछे, क्योंकि बात आपकी और आपके परिजनों की भी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, यूपी कैबिनेट की बात करते हैं। आज शाम को एक अहम मीटिंग होने वाली है और इस बैठक में भी, इस मीटिंग में भी कोरोना ही सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। कल जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उस दौरान जो सुझाव सामने आए थे, जो विचार रखे गए थे अलग अलग पार्टीज की ओर से कोरोना को लेकर, कोरोना कंट्रोल को लेकर, उन सुझावों पर आज की मीटिंग में विचार हो सकता है और कोई बड़े फैसले भी सामने आ सकते हैं। शाम 6 बजे आज की कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और इससे पहले सुबह 10:30 बजे कोरोना को लेकर ही रूटीन बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं।
चलिए इधर सुप्रीम कोर्ट में कोरोना का कहर, आधे से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी अब मामलों की सुनवाई। सभी जज अपने घर से ही मामले की सुनवाई करेंगे। पूरे कोर्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी बेंच आज भी 1 घंटे देरी से ही बैठेगी। तो बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, हालांकि कोरोना के दौरान काफी दिनों तक ऑनलाइन ही सुनवाई हो रही थी, काफी दिनों तक अदालतें बंद रही, लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। आधे से ज्यादा खबर आ रही है कि कर्मचारी कोरोना संक्रमित है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब मामलों की सुनवाई होगी। जितने भी जज हैं वो घरों से ही मामले की सुनवाई करेंगे। बात गोरखपुर की कर लेते हैं। कोविड जांच और वैक्सीनेशन के काम को स्पीड दिया जा रहा है। अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज से लेकर ग्रामीण इलाकों में सीएचसी और पीएचसी पर कुल 115 सरकारी स्थानों पर कोरोना टीकाकरण का काम चल रहा है। 1 अप्रैल से लेकर अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी है। लगातार टीकाकरण जारी है। गोरखपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, कोविड की जांच और वैक्सीनेशन भी तेजी से यहां पर चल रही है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, लेकिन मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे 115 सरकारी संस्थानों पर टीकाकरण हो, शहरी और ग्रामीण मिलाकर के 115 जगहों पर टीकाकरण हो रहा है। इस महीने अप्रैल में 15 अप्रैल के पहले तो हमारे पास मरीजों की संख्या बहुत ही कम थी। कभी 0 आते थे, कभी 1 आते थे, लेकिन 2 हफ्ते से मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है और उसको भी हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। हमारी सैंपलिंग बढ़ गई है। हमने 5,000 से ज़्यादा लोगों की पर डे सैंपलिंग कर रहे हैं और टीकाकरण अभियान भी तेज़ी से चल रहा है, जिससे कि टीकाकरण से हम कंट्रोल कर सकते हैं। खबर इटावा से, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। एक बेकाबू ट्रक ने सड़क के किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया। घटना इटावा के बकेवर थाना इलाके की है। 4 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद सभी ये जो लोग हैं ये सभी दिल्ली से झांसी जा रहे थे पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए। अपने अपने गांव जा रहे थे ये सभी। घायलों को मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इनमें से कई घायलों को बेहतर उपचार के लिए सफे मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया। इस हादसे में घायल लोगों ने बताया कि उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया था, जिसके बाद सभी टायर बदलने के लिए कार से बाहर निकले थे और तभी यह हादसा हुआ। और इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। सड़क हादसे में हुई मौत पर सीएम ने शोक जताया। अधिकारियों को घटनास्थल पहुंचने के निर्देश दिए। पीड़ित परिजनों को मदद के निर्देश और घायलों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। 3 लोगों की मौत हुई है हादसे में, 4 लोग जख्मी हुए।